हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं अस्तर वाले बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग करना सिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो में अस्तर वाले ब्लाउज़ की बेल्ट ब्लाउज़ है ये हमारा। तो ये मैं 32 और 34 दोनों साइज़ के हिसाब से बताऊंगी। तो ये मैंने अस्तर का कपड़ा लिया है और ये मेरा मेन कपड़ा है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो से कटिंग करना शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले मैंने अस्तर को डबल फोल्ड में रख लिया है। बंद वाली साइड मैंने अपनी तरफ रखी है और खुली वाली साइड अपोजिट साइड में। पहले एक मार्क नीचे सीधा करना है, पर उसके बाद जितनी भी आपकी लंबाई है उसमें 1 इंच प्लस करके रखना है। तो मेरी लंबाई 13 इंच है, तो मैंने 14 इंच पे मार्क किया है। और शोल्डर में 32 साइज़ के लिए 5.25 ले रही हूँ। तो आप 34 साइज़ के लिए भी इतना ही ले सकते हैं। और फिर नीचे से मैंने आर्म होल 5.5 इंच पर डाउन किया है। फिर यहाँ से सीधा करके मैंने 1 लाइन आधा इंच आगे करके और लगाई है। ये लाइन लगाना बहुत ज़रूरी है, इससे आर्म होल की शेप अच्छी आती है। यहाँ से मैं अपने चेस्ट की मार्किंग कर रही हूँ 8 इंच पे। आप अगर 34 का बना रहे हैं तो 8.5 पे भी कर सकते हैं। यहाँ मेरी कमर 28 है, तो मैंने 7 इंच पे लिया है 1/4 और 1 इंच पीछे टक्स के लिए और 1.5 इंच मैंने मार्जिन का रखा है। 1.5 इंच ही मैंने ऊपर रखा है चेस्ट पर। तो दोनों तरफ से मैंने दोनों लाइनों को इस तरीके से सीधा मिला दिया है। और अब मैं यहाँ से आर्म होल की शेप लगा दूँगी। तो आर्म होल की शेप लगाने के लिए मेरे पास तो फ्रेंच कर्व है, लेकिन आप हाथ से भी लगा सकते हैं। और देखिए, मैं यहाँ से अब आर्म होल को चेक कर रही हूँ आधा इंच कपड़ा छोड़ के दोनों साइड से। तो मेरे नाप में आज आर्म होल की गोलाई जो 7.5 इंच है, तो मैं 7.5 इंच पूरा ले रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ से डीप नेक के लिए गले की चौड़ाई 2.25 इंच रख रही हूँ। तो गले की चौड़ाई 2.25 इंच है और गले की लंबाई 9.5 इंच ले रही हूँ, क्योंकि मुझे 9 इंच में तैयार बनाना है इसे। और गले की चौड़ाई में नीचे से 2.5 इंच ले रही हूँ। इस तरीके से दोनों लाइनों को एकदम सीधा जोड़ देना है। और फिर यहाँ से इस तरीके से गोलाई की शेप लगानी है। फिर यहाँ से देखिए, जो हमारा मार्जिन है ना, उसे छोड़ के कमर का हाफ कर लेना है सेंटर। और वहाँ से हमें पीछे वाले टक्स के लिए मार्किंग करनी है। जो हमने पीछे 1 इंच छोड़ा था ना नीचे कमर में, उसी को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। यहाँ हम पीछे वाला जो टक्स लगाएंगे उसमें हमारा 1 इंच कपड़ा जाएगा। अब हम कमर वाली साइड से, नीचे की साइड से आधा इंच छोड़ के एक निशान और लगाएंगे ऊपर की साइड। अब हम उसे पीछे वाले टक्स से जोड़ देंगे इस तरीके से तिरछे में। फ्रेंड्स, यहाँ से सीधा करने के बाद देखिए, मैं यहाँ पर लिख के बता रही हूँ। यहाँ पे ये मेरी कमर 28 है और चेस्ट मेरा 32 है, इसलिए मैंने आपको दिखा भी दिया है। और यहाँ से अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। और फ्रेंड्स, आप 32 और 34 दोनों साइज़ के लिए आर्म होल और शोल्डर इतना ही ले सकते हैं। बस आपको अपनी लंबाई में जितना भी आपकी तैयार लंबाई है ना, उसमें 1 इंच प्लस करके रखना है। बाकी का आर्म होल और शोल्डर आपको इतना ही रखना है, 32 और 34 दोनों साइज़ में। आप इसी तरीके से बनाएंगे ना, आपकी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। और एक बार फ्रेंड्स बना के ज़रूर देखें इस तरीके से, फिर आप मुझे कमेंट में बताएं कि कैसी आई आपकी फ़िटिंग। तो देखिए, यहाँ मैंने अस्तर वाले कपड़े को अब मैंने घुमा के रख लिया है। तो अब मैंने खुली वाली साइड अपनी तरफ कर ली है और बंद वाली साइड मैंने अब अपोजिट साइड में कर ली है। तो यहाँ हम पीछे वाले पार्ट को इस तरीके से सेट करके रख लेंगे इसी के ऊपर। और यहाँ से पहले एक हमें सीधी लाइन मार्क करनी है, यहाँ से बिल्कुल पीछे वाले पार्ट के बराबर से। अब आधा इंच का गैप छोड़ के एक लाइन और मार्क करनी है। अब यहाँ से हम शोल्डर वाली लाइन को कर लेंगे और गले का मार्क उठा लेंगे। फिर उसके बाद में हम आर्म होल की गोलाई जितनी भी है उसी शेप में ड्रॉ कर देंगे। और फ्रेंड्स देखिए, चेस्ट वाली लाइन से हमें आधा इंच आगे की तरफ एक मार्किंग करनी है। आधा इंच हमें यहाँ से एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि हमारा जो आर्म होल में वो आएगा टक्स, उसके लिए। अब नीचे वाली साइड से हमने 1 इंच लिया है। अब जैसा है उसकी लंबाई के बराबर, पीछे वाले पार्ट के बराबर हमने नीचे से मार्किंग कर ली है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए, अब मैं गले की लंबाई, मेरे जो गले की लंबाई है ना तैयार, वो 6 इंच है। तो फिर मैं यहाँ से गले की मार्किंग करूँगी। पहले मैं आर्म होल की शेप लगा रही हूँ, आधा इंच की गहराई दूरी से गहराई लगा रही हूँ मैं आगे वाली साइड के लिए। अब यहाँ से मैं अपने गले की मार्किंग कर रही हूँ। तो मुझे गले की लंबाई 6 इंच चाहिए, तो मैं 6.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। यहाँ से इस तरीके से लाइन को सीधा कर लिया है। फिर यहाँ से मैंने गोलाई की शेप लगा रही हूँ यहाँ से।
आपके पास अगर फ्रेंच कर्व नहीं है तो आप हाथ से भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं यहाँ से अपने जो टक्स की लंबाई है ना वो ले रही हूँ। तो टक्स की लंबाई मैं यहाँ से 10 इंच पे कर रही हूँ। आप 32 साइज़ में 10 इंच पे कर रही हैं और आप 34 साइज़ में भी 10 इंच पे कर सकते हैं। और बेल्ट की लंबाई मैंने 13 इंच पे रखी है। आप 34 में भी इतना ही रख सकते हैं। अब मैं यहाँ से टक्स की दूरी 3.5 रख रही हूँ। तो 32 साइज़ में और 34 साइज़ में सेम ही रहेगा। आप 34 में भी 3.5 पे ही रख सकते हैं टक्स की दूरी। अब हम चारों टक्स की मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ से मैं 1.5 इंच की दूरी पे, और ये जो आगे वाली लाइन है ना उससे हम आधा इंच ऊपर उठा के, और यहाँ से सभी टक्स में हम 1.5 इंच का गैप लेके यहाँ पर टक्स की मार्किंग कर देंगे। तो जो कमर वाली साइड है ना उससे हम साइड वाले टक्स के लिए 1 इंच ऊपर उठा के साइड वाले टक्स की मार्किंग करेंगे। अब हम आगे वाली साइड से उठा करके 1 इंच का बेल्ट के लिए शेप लगाएंगे, और पीछे वाली साइड से मैं 2 पॉइंट उठाकर यहाँ पर 2 पॉइंट की शेप दे रही हूँ। इस तरीके से हमें बेल्ट की मार्किंग करनी है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप बिगिनर्स हो, नहीं जानते, तो इस तरीके से आप 2 इंच नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा ले करके बढ़ा कर के निशान लगा लें, और फिर यहाँ से आप इसी कपड़े को बेल्ट में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ बेल्ट अलग से कटिंग करूँगी। तो यहाँ से मैंने अब मैंने जो आधा इंच एक्स्ट्रा छोड़ा था ना उसी से कटिंग करूँगी मैं यहाँ से। देखिए मैं यहाँ से गले को भी, आगे वाले को कटिंग कर रही हूँ। पीछे वाले गले की मैंने कटिंग नहीं की अभी, वो मैं सिलाई करते समय ही काट लूँगी। देखिए यहाँ से हम आर्म होल के जो हमने टक्स लगाई थी ना उसको हम इस तरीके से फोल्ड करके कटिंग करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारे आर्म होल में ना तो खिंचाव आएगा और ना ही झोल आएगा। इस तरीके से पकड़ के अगर कटिंग करेंगे ना तो आपके आर्म होल में कभी भी झोल नहीं आएगा और ना ही कभी खिंचाव आएगा, और फिटिंग भी बहुत अच्छी आएगी। आप पहले खुद बना के ट्राई करें तब कमेंट में बताएं। अब यहाँ से जो हमने टक्स लगाए थे ना उन पर छोटे छोटे कट लगा लेंगे। इस तरीके से छोटे छोटे कट लगाने के बाद अब हम अपने चेस्ट की मार्किंग करेंगे फ्रंट पार्ट में। देखिए यहाँ से हुक्काई वाली लाइन को छोड़ते हुए अब हम चेस्ट का 1/4 8 इंच पर एक मार्क कर लेंगे, और यहाँ से करके यहाँ पर भी एक छोटा सा कट लगा देंगे। यहाँ से हमारी फिटिंग वाली लाइन आएगी। अब यहाँ से जो साइड से बचा हुआ कपड़ा था ना गले की तरफ से, वहाँ से मैं बेल्ट कटिंग कर रही हूँ। तो मैंने एक सीधा मार्क किया है। यहाँ से फिर मैं अपने बेल्ट की लंबाई 10 इंच ले रही हूँ, और यहाँ से 10 इंच लंबाई में और 3.5 इंच की चौड़ाई में इस तरीके से मैं दोनों साइड से निशान लगा करके कपड़े को सीधा कर लूँगी। इस तरह मैंने सीधा कर लिया, और सीधा करने के बाद में फ्रेंड्स देखिए 1 इंच ऊपर उठा के हमने जो बेल्ट की शेप दी थी ना आगे, वहाँ से फिर से हम 3.5 इंच की लंबाई और 1 इंच की चौड़ाई ऊपर उठा के हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से मैंने देखिए बेल्ट की शेप लगा ली है। तो ये मैंने बेल्ट की कटिंग कर ली है। अब मैं यहाँ से अपनी बाजू कटिंग करूँगी। तो बाजू के लिए मैंने इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करके रख लिया है 4 फोल्ड में, और 4 फोल्ड में फोल्ड करने के बाद में अब मैं यहाँ से लंबाई चेक कर लूँगी। यहाँ से लंबाई के लिए मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा 2 इंच छोड़ के, और बाकी का जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है ना, थोड़ा ज़्यादा कपड़ा था मेरे पास, वो मैंने साइड कर दिया है। अब फ्रेंड्स यहाँ से थोड़ी सी चौड़ाई कम आएगी हमारी, तो इस तरीके से मैंने एक साइड के लिए कपड़े को बढ़ा करके इस तरह से फोल्ड कर लिया है। तो यहाँ से अब हम एक सीधा मार्क करेंगे। इस तरीके से मैं यहाँ सीधा मार्क कर रही हूँ, और सीधा मार्क करने के बाद में अब देखिए हमारी बाजू की जो लंबाई है ना वो 10 इंच है। तो यहाँ पे 1 इंच प्लस करके मैंने 11 इंच पे रखा है, और 3 इंच पर मैंने स्लीव्स को पीछे की तरफ से डाउन किया है। और यहाँ से डाउन करने के बाद अब मैंने आर्म होल की गोलाई ली है 7.5 इंच, और बाजू की मोहरी की जो गोलाई है ना वो 10 इंच है, तो मैंने 5 इंच पे मार्क किया है, और यहाँ से मैंने मार्जिन रखा है। और यहाँ ऊपर से फिर मैंने 2.5 इंच छोड़ के एक मार्क किया है। तो यहाँ से फिर हम 2.5 इंच छोड़ के बाजू की शेप लगाएंगे गोलाई की। फिर से हम ऊपर की तरफ से आर्म होल की आगे की जो गोलाई है उसके लिए शेप लगाएंगे। तो ऊपर से मैंने 1 इंच पे मार्क किया है। फिर से हम यहाँ से इस तरीके से शेप लगा के फिर हम यहाँ से बाजू की कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद में फ्रेंड्स देखिए ये हमारी बाजू की कटिंग हो गई है, और यहाँ से मैंने फिटिंग वाले कट लगा दिए हैं। और यहाँ से अब हम जो पहले हमारा ये कपड़ा कम पड़ रहा ना जोड़ वाला, पहले हम इसे कंप्लीट करेंगे जोड़ लगा के, फिर हम आगे वाले पार्ट की गहराई लगाएंगे।
अब हमारा अस्तर कटिंग हो चुका है। अब हम पीछे वाले जो हमारा जो साड़ी वाला कपड़ा था ना, जो ब्लाउज़ का, अब हम उसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ से मैंने कपड़े को इस तरीके से, इसमें वर्क है तो उसको वर्क को बीच से फोल्ड करके मैंने रख लिया है डबल में। इस तरीके से हम अपने वर्क को सेट करके रखेंगे। तो सेट करने के बाद में देखिए, अब हम अपने जो ये वर्क हमारा पीछे वाली साइड है, तो आप पीछे वाले पार्ट को सेट कर लीजिए। अगर आपका आगे वाली साइड है तो आप आगे वाले को सेट करना, जिस तरफ आपको रखना है उसी तरफ आपको सेट करना है। देखिए मैं यहाँ पीछे वाली तरफ आया है मेरा वर्क, तो मैं पीछे की साइड में ही पीछे वाले पार्ट को सेट करूँगी। अब यहाँ से उसके जस्ट नीचे मैंने आगे वाले पार्ट को रखा है, और आगे वाले पार्ट को रखने के बाद में फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने बेल्ट को रखा है। अब हम साइड से जो हमारा एक वर्क दिया है वो बाजू के लिए दिया है, तो वहाँ पे हम अपनी बाजू को सेट कर लेंगे और हम चेक कर लेंगे हमारा कपड़ा सही आ रहा है या छोटा पड़ रहा है। तो मेरा कपड़ा बिल्कुल सही आ रहा है, बस साइड से थोड़ा छोटा है बाजू के, तो वहाँ पे हम जोड़ लगा लेंगे। अब हम यहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग करते समय हम चारों तरफ से आधा आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ के कटिंग करेंगे मेन कपड़े को। इसे हम सिलाई करते समय सेट करेंगे, ताकि जब हम सिलाई करें ना तो हमारा जो कपड़ा है आगे पीछे ना हो, इधर उधर खिसके ना। अगर होगा तो हमारा इस कपड़े में सेट हो जाएगा, इसलिए। तो यहाँ से मैं चारों तरफ से मैंने आधा आधा इंच कपड़ा बढ़ा के कटिंग की है। और देखिए फ्रेंड्स, बेल्ट की जो नीचे वाली साइड है वहाँ से मैं 1 इंच बढ़ाकर कटिंग करूँगी, क्योंकि यहाँ पर मुझे तुरपाई करनी है। बाकी सभी साइड से मैंने आधा आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब इस तरीके से कटिंग हो गई है हमारे ब्लाउज़ की। अब यहाँ से हम चलिए बाजू को सेट करते हैं। बाजू को सेट करने के बाद अब हम यहाँ से भी एक्स्ट्रा कपड़ा लेकर के कटिंग कर लेंगे। इधर साइड में थोड़ा सा जोड़ आएगा इसमें मेन कपड़े में, ये भी कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे ब्लाउज़ की कटिंग हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स, इस तरीके से आप एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करें, फिर मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं एक बार कि कैसी बनी आपकी ब्लाउज़ की फ़िटिंग। और इस तरीके से ट्राई करके आपको ज़रूर देखना है। थैंक यू।